जस्ट अ सेकंड। हाँ, दिख रही है अब? यस। तो कुछ बेसिक स्टेप हैं जिनके द्वारा हम जो है अपने ओरल हाइजीन को, मतलब कि मुंह के स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि ब्रशिंग योर टीथ, टंग क्लीनिंग, फ्लॉसिंग योर टीथ, इंटरडेंटल टूथ ब्रशिंग, प्रॉपर डाइट। ठीक तो है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ टूथ। तो हमें ब्रश कैसे करना है, तो जैसे हमने ब्रश सिलेक्ट कर लिया, अब हमने इसमें पेस्ट कितना लगाना है, एक मटर के दाने के जितना पेस्ट लगा लिया। तो अब जो है हम ब्रश स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ऊपर के दांतों के फ्रंट टूथ पे ब्रश करना है और अपने ब्रश को ऐसे प्लेस करना है जो जहां हमारे गम्स और ये टूथ मिलते हैं उस गम और टूथ लाइन पे ब्रश को प्लेस करना है 45 डिग्री एंगल पे, ऐसे नीचे को, और स्लाइड स्मॉल सर्कुलर मोशन में इसको ऐसे घुमाना है। इसी तरह से ये एक टाइम में जो हमारा जो ब्रश है वो 2 से 3 दांतों को कवर कर लेता है। ऐसे करते करते हमें पीछे की तरफ जाना है और दांतों जो टूथ ब्रश है वो वैसे ही प्लेस होना चाहिए 45 डिग्री एंगल पे एट द लाइन जहां हमारा गम और टूथ मिलते हैं, वहां पे 45 डिग्री एंगल बनाया इस तरह से, और स्मॉल सर्कुलर मोशन में इस तरह से हमने ब्रश करना है, स्मॉल सर्कुलर मोशन में। इस तरह से हम एक जगह पे कम से कम 10 से 12 बार स्ट्रोक देंगे। एक पॉइंट पे एक जगह पे हम कितनी बार स्ट्रोक लगाएंगे, 10 से 12 बार। इस तरह से जाते जाते हमने पीछे तक दांतों को साफ करना है, बिल्कुल पिछले वाले दांत तक। सेम इस साइड भी हमने वही प्रोसेस करना है, एक जगह पे 10 से 12 बार हमने स्ट्रोक्स लगाने हैं, स्मॉल सर्कुलर मोशन। और नीचे वाले दांतों पे भी हमने ब्रश को 45 डिग्री एंगल पे ऐसे दांतों को भी उसका जो बाहर वाला सरफेस है उसको साफ करना है। तो हमने अभी ऊपर का बाहर वाला सरफेस और नीचे के जो दांतों के बाहर वाला सरफेस है वो क्लीन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दांतों के अंदर वाले सरफेस को, जो अगले दांत हैं ऊपर वाले, उनको साफ करने के लिए अपने ब्रश को वर्टिकली टिल्ट कर देना है अपवर्ड, ऐसे ऊपर इस तरह से रखना है और डाउनवर्ड स्ट्रोक देने हैं इस तरह से। आप ऐसे भी रख सकते हो, इस तरह से भी रख सकते हो, ऐसे डाउनवर्ड स्ट्रोक्स देने हैं। ऐसे ही आपने पीछे वाले दांतों में भी ऊपर रखना है और नीचे की तरफ इस तरह से आपको स्ट्रोक्स देने हैं। सेम ऑन द अदर साइड, इस तरह से एक जगह पे 10 से 12 बार आपको ब्रश को घुमाना है। अंदर वाली सतह पे हमने ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर वाले दांतों के लिए और नीचे वाले दांतों के लिए जो अंदर वाली सतह है उस पे हमने ब्रश को वर्टिकली डाउनवर्ड टिल्ट करना है, इस तरह से दिख रहा है ना, इस तरह से, और ऊपर की तरफ स्ट्रोक देने ऐसे। ठीक है ना, फिर बता लो आप अश्विन जी। अब नीचे वाले दांतों का हमने अंदर की सतह कैसे साफ करनी है, इस ब्रश को ऐसे प्लेस करना है नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ को इस तरह से हमने स्ट्रोक्स देने हैं एक जगह पे 10 से 12 बार। ऐसे ही पीछे वाले दांतों पे नीचे से ऊपर की तरफ को हमने ब्रश को मूव करना है, नीचे से ऊपर की तरफ को, दोनों तरफ। इस तरह से हमारे अंदर और बाहर के, ऊपर और नीचे के दोनों सरफेसेस जो हैं दांतों के जो हैं वो क्लीन हो गए। अब कौन से सरफेस बचे जिससे हम खाना चबाते हैं, च्यूइंग सरफेसेस, जो पीछे वाले दांतों का जो ऊपर वाला एरिया होता है उसको साफ करना है। तो उसको कैसे साफ करना है, ब्रश लिया और ऊपर वाली सतह पे ऐसे रखा और बैक एंड फोर्थ, छोटे छोटे स्ट्रोक, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे इसको ऐसे मूव करना है। सेम विद द अदर साइड, बैक एंड फोर्थ। और ऊपर वाले दांतों का भी जो च्यूइंग सरफेस है हमने बैक एंड फोर्थ मूवमेंट में इस तरह से क्लीन करना है। ये पता चल गया सबको, इस तरह से हमने इसको साफ करना है। तो ये तो हो गया टूथब्रशिंग। टूथब्रश आपके दांत के हर एक दांत तक, हर एक सतह तक पहुंचना चाहिए,
ठीक है। अब बारी आती है टंग क्लीनिंग की। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे जो जब हम खाना खाते हैं तो जीवा पे रफ सरफेस होता है, बहुत स्मूथ सरफेस नहीं होता, उसमें छोटे 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 पैपिलाज होते हैं। तो हमारी जीवा पे भी जो है खाना हमारा वहां पे स्टे कर जाता है, फूड लॉज में, वहां फूड की रिटेंशन हो जाती है उन पैपिलाज। तो वो टंग को भी क्लीन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे सड़न पैदा करते हैं और फाउल स्मेल जो है हमारे मुंह से जो है गंदी बदबू आने लगती है। तो अब टंग को कैसे क्लीन करना है, दो तरीके हैं। एक तो टंग क्लीनर मार्केट में मिलते हैं ऐसे, जैसे फर्स्ट पिक में बताया है, यू शेप प्लास्टिक का ब्लेड होता है इसमें, और इसको यूज किया जा सकता है टंग पे बिल्कुल क्लीन करने के लिए। और दूसरा जो है आप ब्रश से भी जो है अपनी टंग को क्लीन कर सकते हैं, ब्रश लेके टंग पे ऐसे आगे की तरफ मूव करके। तो इस तरह से हम टंग को साफ करेंगे। अब है हाउ टू यूज डेंटल फ्लॉस। तो डेंटल फ्लॉस एक धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है जो दो दांतों के बीच के सरफेस को, जो दो दांतों का जो जहां दो दांत मिलते हैं उसके बीच का जो सरफेस है उनको कैसे साफ किया जाता है, डेंटल फ्लॉस की हेल्प से। तो हम ये 18 इंच लंबाई डेंटल फ्लॉस लेंथ में लेते हैं और अपनी फिंगर्स पे उनको लपेटते हैं, और फिर फिंगर और थंब में उसको होल्ड करके दो दांतों के बीच में जेंटली जो है धीरे धीरे हम अंदर को पुश करते हैं, और फिर ऊपर नीचे इस सी शेप में बना के उसको ऊपर नीचे जो है मूव करते हैं धीरे से। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो डेंटल फ्लॉस है हमारे मसूड़े को हर्ट ना करे, वहां से कहीं खून आना शुरू ना हो जाए। तो धीरे से हम फ्लॉस को मसूड़े के अंदर तक ले जाते हैं और फिर अप एंड डाउन मोशन में दांतों को साफ किया जाता है। तो डेंटल फ्लॉस जो है जनरली हमें टूथ ब्रशिंग से पहले करना चाहिए। इसका रीजन है कि जब हम दांतों के बीच में जो फूड पार्टिकल्स हैं वो फंसे वो निकाल लेते हैं, तो जो हम ब्रशिंग के टाइम जो टूथ पेस्ट यूज करते हैं जो उसमें फ्लोराइड कंटेंट होता है, तो वो उन सरफेसेस पे ज्यादा अच्छी तरह से अफेक्ट करता है। तो इसलिए हमें डेंटल फ्लॉस जो है दिन में एक बार यूज करना चाहिए और ब्रश करने से पहले यूज करना चाहिए। तो ये डेंटल फ्लॉस है। आप बहुत छोटे बच्चे हो, 4th 5th क्लास के बच्चों के लिए डेंटल फ्लॉस की उतनी जरूरत नहीं होती। जिनकी परमानेंट डेंटेशन हो जाती है, आ जाती है, उस क्लास में हम डेंटल फ्लॉस को एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, इंटरडेंटल टूथब्रश। अब ये जो एड है दांतों को साफ करने की, ये कब यूज की जाती है, जब हमारे दो दांतों के बीच में बहुत थोड़ा गैप बढ़ जाता है जहां डेंटल फ्लॉस जो है हम यूज नहीं कर सकते। तो उस जगह पे हमें इंटरडेंटल टूथब्रश जो है वो दो दांतों के बीच में ऐसे, जैसे पिक्चर में बताया गया है, ऐसे डालते हैं। ये इंटरडेंटल टूथब्रश सिंगल ब्रिसल होता है, ये ब्रश एक सिंगल ब्रिसल लगा होता है और उसको दो दांतों के बीच में डालते हैं और वो उसको क्लीन कर देता है, वहां पे जो भी फूड पार्टिकल जो रिटेन होते हैं उनको। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है गम मसाज। तो गम मसाज हर एक को करनी चाहिए, छोटे बच्चों को भी गम मसाज करनी चाहिए। जब हम अच्छे से अपने दांतों को ब्रश कर लेते हैं तो हमें अपनी फिंगर से हल्का लाइट प्रेशर देके पूरे गम्स पे उस पे मसाज करनी चाहिए, ऐसे राउंड सर्कल मोशन में गम्स को मसाज करना चाहिए। उसका रीजन है कि जब हम मसाज करते हैं तो जो ब्लड सर्कुलेशन है जिंजाइवा में वो अच्छे से बढ़ जाता है, और जो जिंजाइवा की जो हीलिंग प्रॉपर्टी है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और उसकी जो रिपेयर है वो ज्यादा अच्छी इफेक्टिवली हो पाती है। नेक्स्ट, अब ब्रश हमने सीख लिया कि ब्रश कैसे करते हैं। अब बारी आती है कि ब्रश कितनी बार किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं ब्रश जो है 2 बार एक दिन में करना चाहिए। एक, और कब करना चाहिए, आफ्टर मील ही ब्रश जो है करना चाहिए। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करना चाहिए और रात को डिनर करने के बाद ब्रश करना चाहिए, और हो सके तो ब्रश खाना खाने के आधा घंटा बाद करें। और रात को जो ब्रश है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि
रात को जो है हमारी जो मुंह की एक्टिविटी है वो कुछ नहीं हो पाती, ना हम खाना चबाते हैं, ना हम धूप निकलते हैं, ना हम थूकते हैं बाहर, ना हम बात करते हैं। तो उस टाइम जो एक स्टैटिक एनवायरनमेंट जो मुंह में होता है, उस एनवायरनमेंट में जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारे बैक्टीरिया हैं, जो मुंह में ऑलरेडी होते हैं, वो फूड पार्टिकल्स पे जल्दी एक्ट करते हैं, उनको ज्यादा मौका मिलता है फूड पार्टिकल्स पे एक्ट करने का, और वहां पे जो है एसिड प्रोडक्शन जो है वो जल्दी होती है और दांतों को खराब वो ज्यादा जल्दी कर सकते हैं। इसलिए रात को जो है हमें ब्रश बहुत जरूरी करना चाहिए। जबकि सुबह क्या होता है, सुबह तो हमारे मुंह में हम बोलते हैं, हम कुछ पीते हैं, हम खाते हैं, तो एक डायनेमिक एनवायरनमेंट रहता है जिससे कि हमारे बैक्टीरिया की एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। तो इसका मतलब लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि आप दिन में ब्रश ना करो और रात को ही ब्रश करो, ब्रश दोनों टाइम करना है, लेकिन रात के ब्रश को अवॉइड। अब ब्रश बदलना कब है, तो हमें अपना ब्रश जो है 90 दिन में 90 डेज के बाद जो है वो चेंज करना है। एवरी 3 मंथ्स जो है हमें ब्रश चेंज करना है। इसमें जो फर्स्ट पिक बताई गई है, देखो, एक नॉर्मल ब्रश है जो हमारा ठीक ब्रश है, दूसरा जो है फ्रेड ब्रिसल ब्रश है, जिसमें हमारे जो ब्रिसल्स हैं ब्रश के वो पूरी तरह से मुड़ गए हैं, ब्रश खराब हो चुका है। अगर हम इस फ्रेड ब्रिसल ब्रश से जो है ब्रश करेंगे तो हमारी जो हमने चाहे पूरी टेक्निक ठीक ढंग से लगाई होगी, लेकिन हमारा जो ब्रशिंग है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, उस ब्रशिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें एवरी 3 मंथ्स जो है अपना ब्रश जो है बदलना है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमें अपने ब्रश को हमेशा चेक करना है, और ये भी देखना है कि कहीं ऐसा नहीं है कि हमारे ब्रश, हमारे जो ब्रिस्टल्स हैं 1 महीने में ही खराब हो रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो इट मीन्स कि हम बहुत फोर्स लगा के ब्रश कर रहे हैं, तो वो भी हमें अवॉइड करना है। इतना फोर्स लगा के अगर हम ब्रश करेंगे तो हमारे ब्रश, हमारे जो दांतों की ऊपर वाली सतह है वो जो है वो घिस सकती है, टूथ एब्रेजन जो है स्टार्ट हो सकता है, तो वो भी हमें नहीं करना है। और एक और बात जो हमें जाननी बहुत जरूरी है कि जो हमारी हैबिट होती है जनरली ब्रश करने की, वो हम ऐसे ऐसे ब्रश करते हैं, ये मूवमेंट में ब्रश करते हैं। मैंने आपको मूवमेंट बता दी, स्मॉल सर्कुलर मोशन में ही आपको ब्रश करना है, अप एंड डाउन मोशन में। जनरली बच्चे ये इस मूवमेंट में ब्रश करते हैं, ये इस मूवमेंट में ब्रश करते हैं, तो क्या होता है, धीरे एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर हम ये हमारी यही हैबिट रही तो हमारे जो ये जहां मसूड़े मिलते हैं दांत के साथ, उस एरिया में वी शेप जो है गड्ढे बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि धीरे धीरे हमारे दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, और अगर और वो ज्यादा डीप हो गया तो पेन भी स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह की फॉल्टी टूथ ब्रशिंग से बचें। ऐसे ब्रश इस मूवमेंट में जो है वो ब्रश कभी ना करें, हमेशा अप एंड डाउन स्मॉल राउंड सर्कुलर मोशन में ही ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब ये जानना है कि अब ब्रशिंग हमने सीख ली, कैसे ब्रश करना है, कितने टाइम बाद ब्रश जो है हमें बदलना है, लेकिन हमें ब्रश करना क्यों है? तो इसका जो मेन रीजन है, प्लाक। प्लाक एक ऐसी लेयर है हमारे दांतों पे जो जमती है, वो स्टिकी लेयर होती है, वो चिपचिपी सी एक लेयर होती है जो ब्रशिंग के 4 से 12 घंटे बाद जो है वो जमना शुरू हो जाती है। जब हम ब्रश कर लेते हैं अपने दांतों पे, उसके 4 से 12 घंटे तक ये प्लाक जो है वो दांतों पे जमना शुरू हो जाता है। और जब ये प्लाक जम जाता है तो फूड पार्टिकल्स हैं वो दांतों पे बहुत ज्यादा अच्छे से चिपकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे से स्टे करते हैं, तो इसलिए इस प्लाक लेयर को जो है रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो जो ब्रशिंग है वो प्लाक को रिमूव करती है। और अगर हम ब्रश ना करें, प्लाक को ऐसे ही रहने दें अपने दांतों पे, तो क्या होता है, 24 से 72 घंटे के बाद वो प्लाक जो है धीरे 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 मिनरलाइज, उसकी कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है, वो हार्ड पत्थर का रूप लेना शुरू कर देता है। और आपने देखा होगा अगर हार्ड सब्सटेंस हमारे दांतों में जम जाए तो क्या होता है कि हम प्रॉपर टूथ ब्रशिंग भी कर लें, चाहे कितने ही ढंग से ब्रश करें, वो जो हार्ड जो सब्सटेंस है दांतों पे जो जम जाता है, जिसको टार्टर कहते हैं, वो हम नहीं निकाल पाते। उसको निकलवाने के लिए हमें डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ता है, और मशीनों की सहायता से ही हम उसको रिमूव करवा सकते हैं। और वो जो टार्टर है हमारे वस्तु के लिए बहुत बहुत हानिकारक होता है।
तो ये टार्टर को भी प्रिवेंट करता है। अगर हम ब्रशिंग प्रॉपर करें, प्लाक